मुझे एक बार मोदी जी कहते कि यहाँ से चले जाओ, ट्रम्प को नेतन्याहू को मारने के लिए जरूर कमाल की बात है ना। जिस तानाशाह के मरने पे ईरान में महिलाएं खुशी से नाच रही है, सड़कों पर मिठाई बांट रही है, जश्न मना रही है और हिजाब हवा में उड़ा रही है, और उसी के मरने पे हमारे देश की महिलाएं कलेजा फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हैं और रो रही हैं। इसे ही तो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मोदी जी प्लीज, इनकी ये तड़प हमसे अब देखी नहीं जा रही है। इनको एक बार वन वे का टिकट कराइए और भेजिए, जरा ये भी तो जाके देखे कि वहां पे इस डिक्टेटर के नाम पे महिलाएं कैसे थूक रही हैं। और जरा देखने दीजिए इन्हें आजादी उस देश की जहाँ पे बाल दिख जाने पे जान तक लोग ले लेते हैं। हमारी औरतें, हमारे मासूम बच्चे अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार हैं। अगर बात खामिनाई पर आई, हैरानी की बात है ना कि 7 समंदर पार बैठे एक तानाशाह के मरने पे इनका कलेजा फटा जाता है और सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करती हैं और ट्रंप और नेतन्याहू को मारने तक की धमकी दी जाती है। लेकिन जब अपने ही मोहल्ले में 6 साल की लड़की के साथ गैंग रेप होता है, तब इनका इनकलाब चद्दर तान के सो जाता है। क्या उस बच्ची का दर्द इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता, या फिर वहां पे कोई इंटरनेशनल फुटेज नहीं मिलती, या शायद ये भी हो सकता है कि गुनहगार कहीं अपना कोई ना निकल जाए। मतलब लॉजिक की अर्थ ही निकाल दिया आपने। अरे ट्रम्प से मिलने से पहले घर से निकलना पड़ता है, वहां जाने के लिए परमिशन नहीं, वहां जाने के लिए पासपोर्ट लगता है। अजीब विडंबना है कि जब अपने ही देश में किसी बेटी की अस्मत पे हाथ डाला जाता है तो कोई नहीं जाता मोदी जी से परमिशन मांगने कि मुझे इस हैवान को खत्म करने दो। असलियत तो ये है कि आपका दुख सेलेक्टिव है, आपका गुस्सा दिखावा और आपके आंसू एक मजहबी दीवार। मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे। अरे इंसाफ की लड़ाई मजहब नहीं, इंसानियत देख के लड़ी जाती है। तो वहां तो अब सवेरा हो चुका है। अब आपसे भी आग्रह है कि आप अपनी आंखों से काली पट्टी हटाइए और इस देश को जीने दीजिए और शांतिपूर्वक आप भी रहिए। वंदे मातरम।